क्वेश्चन नंबर 1.31 एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है एंड पर उस सवाल को करने से पहले जिस बेसिस पर क्वेश्चन है उसके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को टुकड़ों को देख लें। ये सारे के सारे टुकड़े जेईई एडवांस के एग्जामिनेशन के सवाल हैं, तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि एडवांस का पेपर मूलभूत तौर पर आता कहाँ से है। पहला, अगर कभी कोई बॉडी आपसे बोला जा रहा है कि लेट्स सपोज वन बॉल इज टेकन, लुक एट द पॉइंट, ठीक है, एंड दिस बॉल इज ड्रॉप्ड, ये नीचे गई और किसी एक इंक्लाइंड वॉल पर लगी, ठीक, लेट्स सपोज द इंक्लिनेशन इज हियर एंड द इंक्लिनेशन इज अल्फा से, ठीक, तो क्या हुआ, तो आपने बोला कि भाई अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है E इज इक्वल्स टू 1, ठीक है ना, कहीं पर भी तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर से ये आपने परपेंडिकुलर डाला है, आसान शब्दों में बोला जाए तो ये दोनों एंगल हमेशा बराबर होंगे, यानी आप इसे लाइट के तौर पर देख सकते हैं, दैट इज एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट जो कि ये सवाल के अंदर यूज होने जाएगा, ठीक है डियर। हाँ, दूसरा सवाल जो है वो इंक्लाइंड प्लेन प्रोजेक्टाइल मोशन का होता है, ठीक, आपसे बोला गया कि ये देखिए ये वाला एंगल क्या है, अल्फा, ठीक, तो ऐसी कंडीशन पे क्या हुआ, तो आपने बोला सबसे पहले हमको जी को रिजॉल्व करना होता है, तो ये इसका नियम याद रखिएगा, ठीक है, हाँ, दैट इज हियर, ये जी, और इसका एक वीडियो भी बना हुआ है, अगर आपको ये चीज़ नहीं पता तो एक बार उसको पढ़ लीजिएगा तो सारी चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, तो आपने बोला ये है, जी को कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया जाएगा और यहाँ से जो वेलोसिटी आएगी, सो दिस वेलोसिटी इज वी, ठीक है, इसको वेज के अलोंग और वेज के परपेंडिकुलर ऐसे ले लिया जाएगा और उसके बाद क्या है, तो ये नई एक्सेस हो जाएगी, दैट पर्टिकुलर एक्सेस इज हियर, दैट इज टेकन एज एक्स प्राइम, और यहाँ पर पुरानी एक्सेस हो जाएगी एंड दिस पर्टिकुलर एक्सेस इज टेकन एज वाई प्राइम। हाँ, आप यहाँ भी बना सकते हैं, हाँ, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो फिर क्या हुआ, तो आपने बोला कि फिर हम सारे सवालों को उसी के अकॉर्डिंग कर लेंगे, ये मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है। तीसरा कॉन्सेप्ट जो है ना वो थोड़ा सा आसान है कि भाई यहाँ से यहाँ तक की सेपरेशन, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि ये देखिए H है अगर, तो टकराते समय आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, दैट इज हाफ mv स्क्वेयर, दैट इज इक्वल्स टू mgh, हाँ, और यहाँ से आपकी जो h की माने v स्क्वेयर की वैल्यू निकल के आएगी या v की वैल्यू निकल के आएगी टकराते समय, हाँ, वो कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ 2gh, ठीक है। सो ये तीन सवाल तीनों जेईई एडवांस के, जैसे ही आप इनको मिलाएंगे तो आपका एक कठिन सवाल 1.31, ठीक, शायद ये 5 मिनट में सॉल्व हो जाए, ठीक। सो दिस इज नंबर 1, इलास्टिक कोलिजन होगा तो लाइट के रूल का पालन होगा, एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R। नंबर 2, इंक्लाइन प्लेन प्रोजेक्टाइल का प्रिंसिपल लगेगा, ठीक, जिस पर कि आप टाइम पीरियड और रेंज, हाँ, दोनों को अलोंग दिस एक्सिस आप निकालेंगे, ठीक। एंड नेक्स्ट वन इज हियर, दैट इज सिंपल, हाँ, जब टकराते समय जो वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी, सो बोला गया द वेलोसिटी इज अंडर रूट 2gh। So the problem is here 1.31. A ball starts falling with zero initial velocity on a smooth inclined plane, forming an angle alpha with the horizontal. Having fallen a distance h, the ball rebounds elastically off the inclined plane. At what distance from the impact point will the ball rebound the second time? हाँ, किस जगह पर बॉल सेकेंड टाइम स्ट्राइक करेगी, सो दिस द क्वेश्चन हेयर। और जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई, यदि आप उसको मिलाकर इसको सॉल्व करोगे तो चीज़ें बड़ी जल्दी हो जाएंगी, ठीक है ना। हाँ, तो पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई है जिसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है, तो आपने कहा सर वो पहले इंक्लाइन प्लेन प्रोजेक्टाइल मोशन देखा जाएगा, ये देखिए ऐसे चला गया और ये देखिए ऐसे चला गया, ये अगर हमारे सामने जी है, ठीक, तो इस जगह पर क्या हो जाएगा, तो आपने बोला ये हो जाएगा जी कॉस अल्फा और ये हो जाएगा जी साइन ऑफ अल्फा,
ठीक। इसके बाद क्या हुआ, तो फिर आप बोलेंगे कि आपने वो इलास्टिक कोलिजन वाली बात बताई, तो मैंने बोला हाँ, तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो एंगल होगा वो ये वाले एंगल के बराबर होगा। अब आपको एंगल केवल ये दिया गया है, ठीक है, इसके लिए मैंने यहाँ पर आपको सपोर्टिंग फिगर बनाई है, ठीक है, उसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। लेट सपोज दिस पर्टिकुलर एंगल इज अल्फा, यहाँ से इस लाइन को आगे बढ़ा दीजिएगा, ये कितना होगा एक्सक्यूज मी, ये कितना होगा, सो बोले 90 माइनस अल्फा, तो ये वाला कितना होगा 90 माइनस अल्फा, तो ये वाला एंगल कितना होगा अल्फा, ठीक है। इसका मतलब ये वाला एंगल अल्फा होगा और इसके बाद हम इलास्टिक कोलिजन की कंडीशन लगाएंगे, दैट इज ई इक्वल्स टू 1, जैसे कि अभी मैंने आपको सपोर्टिंग कॉन्सेप्ट में बताया। तो ये वाला एंगल भी कितना होगा अल्फा। और अब आप वेलोसिटी को रिजॉल्व करेंगे, हाँ, तो वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट और ये होगा वेलोसिटी का along the incline. So this component is here, that is v sin of alpha, and this component is here, that is v cos of alpha. मेरे मुताबिक पूरे सवाल की सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, इसके अलावा कोई भी दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। इंक्लाइन प्लेन प्रोजेक्टाइल में आपने पूरा टाइम पीरियड निकालना सीखा है, ठीक है ना, हाँ, और वो टाइम पीरियड कितना आता है, तो आपने बोला सर टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू, तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है, ठीक है, हाँ, तो आपने ऐसे लेकर 2 वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, हाँ, तो जो भी एक्सेलरेशन है उसका इस इंक्लाइंड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अब जब आप पीछे जाएंगे वीडियो में, हाँ, मैंने एक वीडियो बनाया है इंक्लाइन प्लेन पर, ठीक है, बहुत अप्रिशिएट किया लोगों ने, आप भी उसको चेक कर लीजिएगा, तो वहां पर ये फॉर्मूला लिखा जाता है। अब हर सवाल में जरूरी तो है नहीं कि यहाँ पर आपने थीटा लिया हो तो जेई के सवाल में भी थीटा ही आए, ठीक है, यहाँ हो सकता है वो यहाँ से एंगल दे दें, तो उसके लिए आपको रेडी होना पड़ता है, उसके लिए ये सब टेक्निक बड़ी यूजफुल रहती है, ठीक है। अब आपका टोटल टाइम पीरियड कितना हुआ, तो आपने बोला सर यहाँ पे निकालेंगे, तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है v cos अल्फा, तो लिखेंगे 2v cos ऑफ अल्फा, और देखिए कितनी खूबसूरती के साथ, ठीक, ये दैट इज g cos अल्फा, कितनी खूबसूरती के साथ ये गायब हुआ और t की वैल्यू कितनी आ गई, सो आपने बोला दैट इज 2v अपॉन g, दिस द वैल्यू ऑफ t, ठीक है। बोलिए इतनी बात समझ में आया, कोई दिक्कत नो। अब क्या करना है, तो आपको इंक्लाइन प्लेन पे करना, मैंने पहले भी आपको बताया कि फॉर्मूला याद रहेगा नहीं आपको, ठीक है, तो आपने कहा सर फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है, इस जगह पर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका रिजल्ट कितना आया, बोला एस इज इक्वल्स टू, बोला यू टी प्लस ऑफ हाफ ए टी स्क्वेयर, बिल्कुल फंडामेंटल, हाँ, ऐसी इक्वेशन आपकी बेसिक इक्वेशन होनी चाहिए जो आप कभी भूले ना। अब आपको बस इस इक्वेशन में वैल्यूज ही डालनी है, तो आपने लिखा x इज इक्वल्स टू कितना हुआ, तो u की जगह आप क्या लिखेंगे, तो आपने बोला दैट इज v साइन ऑफ अल्फा, t की जगह आप क्या लिखेंगे, तो आपने बोला दैट इज 2v अपॉन g प्लस ऑफ हाफ, a की जगह क्या लिखेंगे, तो ये वाला एक्सेलरेशन जो कि अलोंग द वेज है, दैट इज g साइन ऑफ अल्फा, और t स्क्वेयर की जगह क्या लिखेंगे, सो आपने बोला 4v स्क्वेयर अपॉन g, सो दैट इज ए। फिर क्या होगा, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2v स्क्वेयर साइन अल्फा डिवाइडेड बाई g प्लस ऑफ, ठीक है, ये g यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, g स्क्वेयर होना चाहिए, हाँ, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये भी कितना आ जाएगा 2v स्क्वेयर अपॉन g साइन ऑफ अल्फा, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, तो आप यहाँ कर देता हूँ, x इज इक्वल्स टू, ये होगा 2v स्क्वेयर अपॉन g, और ब्रैकेट के अंदर बचेगा 2 साइन ऑफ अल्फा, ठीक है। अब वो प्रिंसिपल जो हम लोगों ने यहाँ पर अभी निकाला था कि अगर ये h है, ठीक है, तो v स्क्वेयर की वैल्यू कितनी होगी, सो दैट इज सेकंड इज 2gh, ठीक है, ये निकल कर आ जाएगा। बस आप 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लीजिएगा और 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लीजिएगा, तो ये आ जाएगा 8v स्क्वेयर अपॉन 2g, हाँ, मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ अल्फा, और v स्क्वायर बाई 2g की जगह h लिख देंगे, मतलब v स्क्वायर बाई 2g की जगह h लिख देंगे, तो कितना आ जाएगा 8h साइन ऑफ अल्फा, ठीक है। और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, x की माने इसकी, ये देखिए, ठीक है, हाँ, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक के, ये देखिए, तो कितना बढ़िया सवाल। देखिए छोटे छोटे 3 कॉन्सेप्ट हैं, अगर आपको तीनों आते हैं
तो तीनों मिलके कितना बढ़िया बनाते हैं। और बस जेईई के एडवांस वाले वो छोटे छोटे अलग इन्हीं सब सवालों से निकाल के अलग अलग कॉन्सेप्ट को निकाल के अलग अलग सवाल बना देते हैं। सो दिस इज़ 1.31 इरोडो।